मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं सबसे पहले उसे सुनिएगा और समझिएगा कि भारत की धरती पर बैठकर ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं से ये चीज भारत को भी इफेक्ट करती है। सबसे पहले ये बयान देखिए जो कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है। We have find out Facebook account of almost 2,600 and I have documents. মই 10-12 দিনৰ ভিতৰতে মই প্ৰেছত কিছু এনেকুৱা একাউণ্ট আনি দিম। তেওঁলোকে দুটা কামতে টুইট কৰে, ফেসবুক কৰে, হয় পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত নহলে অসমৰ ওপৰত। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 2,500 फेसबुक अकाउंट्स की पहचान की है, लेकिन अगर आप एक्स खोल लेंगे जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था तो आपको लगेगा जैसे आप किसी इस्लामिक कंट्री में आ गए हों। वहां पर ऐसे अकाउंट्स की भरमार है जो केवल और केवल फिलिस्तीन के हक में बात करते हैं। ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि आपका दिमाग पूरी तरह से मैनिपुलेट हो जाएगा। अब भारत में बैठकर केवल और केवल फिलिस्तीन के लिए बात करना, केवल फिलिस्तीन के लिए बात करना, इजराइल को क्रिटिसाइज करना और इजराइल को गालियां देने के साथ, इजराइल को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ भारत सरकार को क्रिटिसाइज करना कितना सही है? कभी आपने सोचने की कोशिश की कि केवल और केवल इजराइल के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा क्यों चला करता है? क्या मुसलमान केवल फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं? मुसलमान पाकिस्तान में भी मारे जा रहे हैं, जिनको हम अहमदिया मुसलमान कहते हैं, यमन में मारे जा रहे हैं, सीरिया में मारे जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात चीन के उइगर मुसलमान मारे जा रहे हैं और वो भी बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। अफ्रीका के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो अफ्रीका में मुसलमान हैं वो या तो भूख से मारे जा रहे हैं या फिर आपस में गृह युद्ध करके मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी आपने इतनी स्ट्रांगली उन मुसलमानों के हक में आवाज उठाते हुए बाकी मुसलमानों को देखा है? कभी आपने ये देखा है कि उइगर मुसलमानों के लिए कैंपेन चले? कभी आपने ये देखा है कि सीरिया में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उनके लिए कैंपेन चले? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? इजराइल सॉफ्ट टारगेट इसलिए बन जाता है क्योंकि इजराइल के लोग यहूदी हैं। यहूदी और मुसलमानों का एक इतिहास रहा है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और वो नफरत आज तक यहूदियों के लिए दिखाई देती है। इसीलिए केवल और केवल इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक में बात होती है। वरना अगर चिंता मुसलमानों की होती तो ये बात बाकी मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन तक भी पहुंचती या उनके भी बारे में भी बात होती। अगर इजराइल आज गाजा की ब्लॉकेड करके बैठा है, वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुंचने नहीं दे रहा है, तो इसकी चिंता किसको होनी चाहिए? इसकी चिंता होनी चाहिए हमास को, क्योंकि हमास गाजा के लोगों का नेतृत्व करता है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमास इजराइल की डिमांड पूरी नहीं कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि आप हमारे नागरिकों को छोड़ दो या जो जिनको तुमने बंदी बनाया है छोड़ दो। हमास उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं, हमास उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसके कारण इजराइल ने ब्लॉकेट कर दिया है। तो जो लोग भूख से गाजा में मारे जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? वो जिम्मेदारी आती है हमास के ऊपर, क्योंकि हमास इजराइल की डिमांड पूरी नहीं कर रहा है तो इजराइल वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। एज ए कंट्री या एज ए सिविलाइजेशन हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी मासूम कहीं पर भी मरे। लेकिन जब हम इजराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं तो हम वो देखेंगे कि जो हमारे हक में हो, यानी हमारे देश के हक में हो, हमारे देशवासियों के हक में हो, क्योंकि हम भी 140 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं और इजराइल हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। जब भी मुसीबत का समय आया है इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, जबकि हमास किसके साथ खड़ा रहा है ये आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। ये कुछ ही महीने पहले की बात है, जब भारत में पहलगाम अटैक हुआ था, उससे पहले की बात है। ये लोग जो ये अकाउंट्स चला रहे हैं ये कौन है? अकाउंट्स फेक हैं या फिर रियल है? और अगर रियल है तो फिर क्यों भारत के लोगों का, जो भारत के मुसलमान हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि केवल बात करो फिलिस्तीन पे? इतनी बात तो ये भारत की समस्याओं के बारे में नहीं करते हैं जितनी ट्वीट इनकी फिलिस्तीन के बारे में आ जाती है। तो एक बार इन अकाउंट्स को रीचेक करने की जरूरत है, इन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कल को ये कोई भी प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उसमें भी झूठ की भरमार होती है। कल को ये चीज भारत के अगेंस्ट भी यूज की जा सकती है, क्योंकि भारत सरकार इजराइल के साथ अच्छे संबंध एंजॉय करती है। तो जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने बात कही, हमें एक बार इस तरह के अकाउंट्स पे नजर बनाकर रखने की जरूरत है।